नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ से परे हैं। दो 2020-21 सेशन सभी बच्चों का बाध्य गया ड्यू टू कोरोना वायरस। इस पिछले एक साल में सरकार द्वारा, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इससे बचने के क्या उपाय किए गए, इन सभी से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। मैं किसी एक पर जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो। एक तरफ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। बात किसान की जाए तो उसकी दुर्दशा क्या है आपको पता होगा। बेचारा किसान 4-5 हज़ार रुपया पैकेट बोले तो 5 केजी का एक पैकेट मक्का आता है, जो कि 4,000 या 5,000 या 3,500 रुपये में ख़रीद के खेत में लगाया। आज उसी मक्के का रेट हमारे पूर्णिया के गुलाबबाग मंडी में 1,200 से 1,300 रुपये दे रहा है। शायद किसान को खाद और मक्के के बीज का पैसे भी वसूल ना कर पाए किसान। इससे आपको किसान की स्थिति पता चल गई होगी। कोरोना वायरस के कारण एक साल सभी बच्चों का स्थिति खराब हुआ, रोजगार गया, शिक्षा गया। सरकार इस कोरोना वायरस से बचने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत सारे दवाइयाँ पर रिसर्च हुई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला आप सभी वाकिफ़ होंगे। कोविड-19 वेव 2 धीमी नहीं कर सकते। वेव 2 भयावह रूप धारण कर शहर की तरफ से गांव की तरफ अग्रसर है। हमारे क्षेत्र में भी, मैं किसी गांव का प्रॉपर नाम लेकर तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे क्षेत्र के भी कुछ गांव में इस बीमारी का कुछ लोगों में लक्षण पाया गया। मैं आज किसी और क्षेत्र पर आज बात करने आया नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। मेरा मुद्दा है शिक्षा। क्या हमारे बच्चे या इन बच्चों का क्या दोष है, इन्हें प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। मैं मजबूरी समझ सकता हूँ, मजबूर हैं, बच्चे को स्कूल नहीं बुला सकते, बट कब तक। आखिर सरकार इस क्षेत्र में काम क्यों नहीं किया। एक ही समय में आया हुआ बीमारी अन्य देशों में कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है, लेकिन हमारे देश भारत में ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ना तो वैक्सीन प्रॉपर वे में अवेलेबल है सरकार के पास, ना तो किसी हॉस्पिटल को गैस पहुंचा पा रहे हैं। जब हमारे पास वैक्सीन था तो हम
बहुत बड़े दानी बने घूम रहे थे। आसमान पे परचम लहराने के चक्कर में हमारा ज़मीन क्या है, हम इस चीज़ को भूल चुके थे। हमने ये नहीं देखा कि हमारे देश की आबादी क्या है। हम दानवीर बने घूमे और जो है वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल था, उपस्थित था, उसे दूसरे देशों को चाहे पैसे लेके हो या मुफ्त में हो दान करते रहे। जब आज हमारा देश इस महामारी से जूझ रहा है तो हम एक कहावत कहते हैं ना गांव में, किसी समाज में अगर एक गरीब की बेटी है तो उस समाज के सभी अमीर लोग, या दूसरी भाषा में बोल दे पैसे वाले लोग, दान करके उस लड़की का शादी विवाह कराते हैं। ऐसा स्थिति आज हमारे देश का है। ऐसा ही कुछ इलाज हमारे देश का किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क, आसपास के मुल्क, हमारे मित्र मुल्क या हमारे दुश्मन मुल्क, जो भी है वो हमें दान दे रहा है, जबकि हमारे अंदर इतनी क्षमता थी कि हमें किसी से दान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बहुत बड़े दानवीर बने नहीं घूमते होते, अपनी क्षमता को संभाल के रखते, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते, तो आज देश में यह स्थिति नहीं होता। बात शिक्षा पे करनी है। सेशन 20-21 बच्चे की पढ़ाई क्या हुई और उनका रिजल्ट क्या हुआ, खासकर बिहार बोर्ड। मैं बिहार बोर्ड की बात करना चाहूँगा क्योंकि बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में रहता हूँ। बिहार की मिट्टी पे जन्मा हूँ, बिहार की मिट्टी पे मरना चाहता हूँ। फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे थर्ड डिवीज़न कर गए, थर्ड डिवीज़न वाले बच्चे फर्स्ट डिवीज़न कर गए। वाह कमाल नीतीश जी, कमाल। मजबूरी भी है, आपसे समझ से परे था। क्या रिजल्ट दें, बच्चों ने पढ़ा नहीं था। जो पढ़ा आपने एवरेज मार्किंग के चक्कर में उनका ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। मेरे पास सबूत के तौर पे ऐसे बच्चे हैं, कुछ आज भी खड़े कर दे फर्स्ट डिवीज़न के सामने पे, थर्ड डिवीज़न का बच्चा मौजूद है, फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे के सामने खड़े कर दें तो मुंह की बोली बंद करवा देगा। लेकिन थर्ड डिवीज़न हुआ है या तो फेल कर दिया गया है। क्यों? क्या गलती की थी, क्या गुनाह किया था इन बच्चों ने? और अब सेशन 21-22 की बात कर लें, यहाँ भी वही स्थिति होता जा रहा है। आज से 20-25 दिन पहले दुनिया का सभी काम जारी रखा गया सिवाय शिक्षा के। अगर आपको आज लॉकडाउन लगाना था तो आज से 25 दिन पहले आपने क्यों नहीं लगाया? लॉकडाउन तब भी लगाया था आपने, लेकिन सिर्फ शिक्षा पे, सिर्फ शिक्षा पे। शिक्षा पे लॉकडाउन, बाकी सभी चीज़ों को खुला रखा आपने। सिनेमा हॉल खुला रखा, स्टेडियम खुला रखा, बाज़ार खुला रखा, चुनाव खुला रखा, रैलियाँ खुली रखी। एक परिवार से माता पिता जा रहे हैं रैली में, हज़ारों के भीड़, लाखों के भीड़ में, उन्हें कोरोना नहीं हुआ। उसी परिवार से एक बच्चा स्कूल आया, उसे कोरोना हो जा रहा है। ये आपके सोच में, आपके सोचने की क्षमता में। अगर आपको लॉकडाउन आज लगाना ही था तो यही काम आपको 25 दिन पहले तब करना था जब आपने शिक्षा पर लॉकडाउन लगाया था, बाकी चीज़ों पे नहीं लगाया था। अगर यही काम 25 दिन पहले आपने शिक्षा और बाकी चीज़ों को साथ मिला के लॉकडाउन किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होता, यह भयावह रूप नहीं होता। अंततः आपने लॉकडाउन लगाया उन सभी चीज़ों पे जिस पे पहले नहीं लगाया। बाज़ार बंद किया, दुकानें बंद की, रोड बंद किया, सिनेमा हॉल बंद किया,
ओह, क्या बात करें, आईपीएल की बात कर लेते हैं। मतलब बड़े बड़े उद्योगपति के लिए कुछ भी नहीं, कोई स्थिति नहीं, जैसे चाहो जी लो। वहाँ करोड़ों की बात होती है, जैसे चाहो जी लो। अंततः आज आपने उस पे भी क्या बोलूँ, देश जूझ रहा है, समाज जूझ रहा है, बिहार जूझ रहा है। मैं ये लॉकडाउन की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये ना समझें कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, वो सच बोल रहा हूँ जिसे बोलना ज़रूरी है, समाज के लिए, आम लोगों के लिए। क्या स्थिति बना रखी है आप। 80 रुपये का तेल आज 200 में खरीद रहे हैं। वही तेल किसान 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये में बेचा आपके पास। बेवकूफ़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। बेवकूफ़ बनाना क्या मैं बेवकूफ़ समझता हूँ इस समाज के कुछ लोगों का, ख़ास लोगों का, जिन्होंने आप पे विश्वास किया। ज़्यादा दिन तक ये बेवकूफ़ियत आपके लिए काम नहीं करेगी, इसे भी समझ आएगा जब 40 रुपये का तेल बेच के 200 रुपये में ख़रीद के खाएगा। आपको पता है, फिर आप फरवरी या मार्च में शेड्यूल निकालेंगे, मैट्रिक के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे एग्ज़ाम दे दो, 12th के बच्चे एग्ज़ाम दे दो। आप यही नहीं पूछेंगे उन बच्चों से कि आपने पढ़ा क्या, एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है, किसने पढ़ाया। शिक्षक अपने घरों में थे, स्कूलों में ताला लगा हुआ था, कोचिंग संस्था को बंद कर रखा था, पढ़ाया किसने, फिर एग्ज़ाम कैसे दे रहे हो। क्या ज़रूरी है कि सभी समाज के सभी बच्चों के पास उनके माता पिता शिक्षित हों? नहीं, आप ये नहीं पूछेंगे, शेड्यूल निकालेंगे, एग्ज़ाम लेंगे। जो बच्चे को स्थिति ख़राब है, फेल होने की स्थिति में है, उन्हें आप फर्स्ट डिवीज़न में पास कर देंगे, सेकंड डिवीज़न में पास कर देंगे, एटलीस्ट थर्ड में पास कर देंगे। और जो बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न करना था उसे सेकंड, थर्ड या फेल कर देंगे। बच्चे लाचार हो गए, मजबूर हो गए, क्योंकि हमारा बिहार के 10th तक के बच्चे इतने जागरूक नहीं है कि वो आपसे लड़ सके। बात शिक्षा की कर रहा हूँ, शिक्षा की दुर्दशा की नहीं। अगर शिक्षा की दुर्दशा पे बात करने लगा तो टॉपिक बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उतनी लंबी टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। आपको पता भी है, अप्रैल ख़त्म हो गया, मई अपने आप को समेटने पे है। कितने टाइम बच जाते हैं 10th के बच्चे के लिए, 12th के बच्चे के लिए। कैसे करेंगे सिलेबस कंप्लीट, कौन कराएंगे इसे। क्या सुविधा दिया आपने। आप ऑनलाइन की बात करते हो। आप पता कर लो कितने बच्चों के पास इतना क्षमता होगा कि वो एंड्रॉयड सेट लेके वो 300 का रिचार्ज करवा के ऑनलाइन क्लास कर सके। नहीं, बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़। आपको पता है ऐसे भी बच्चे हैं बिहार में जो 10th में रह के भी इंग्लिश में 0 हैं। ऐसे बच्चे ऑनलाइन में सर्विस नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर क्लास नहीं कर पाते हैं। जो सुविधा ऑफलाइन में उपलब्ध होता है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। आपको ये भी पता होगा, आप भी कहीं से पढ़ के आएंगे। बच्चे स्कूल में, विद्यालय में साफ़ सुथरे रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, कोई रूल रेगुलेशन बना दिए होते। मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ कि लॉकडाउन लग गया तो यह स्थिति, लॉकडाउन लगने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। कोई रूल रेगुलेशन लगा दिए होते। अगर बाज़ार नहीं तो स्कूल नहीं,
अगर स्कूल नहीं तो बाजार नहीं, सबके लिए बनाए होते। मुझे ये उम्मीद है कि फिर दोबारा आपको आज 4 तारीख से 15 तारीख तक के लिए लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। स्कूल जैसे बंद था वैसे बाजार बंद कर दिए होते, चुनाव बंद कर दिए होते। अरे खा लेते, कुछ गरीब थे तब भी मजदूरी नहीं चल रही थी, अब भी नहीं चल रही। वो दिन दूर नहीं जब हम गुलामी के दौर में गुजर चले जाएंगे। गुलाम होंगे नहीं, लेकिन उस दौर में जो स्थिति था हमारा वो हो जाएगा। आज भी गांव में 40% लोग ऐसे हैं जिसको एक टाइम के अलावा दूसरे टाइम खाना नहीं मिलता है। मैं अपने समाज, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं हो पाता है। मजदूरी करता था बेचारा, 1 साल से वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। बड़ी मुश्किल से अभी दिल्ली, पंजाब, मुरादाबाद, लुधियाना जहाँ जाना हुआ जिसको गया था, किराए उधार लेके, लोगों से मांग के। आपको पता है ना, लघु उद्योग के लिए ग्रुप देते हैं आप। 70% गरीब बेचारे ग्रुप उठा के रखा है। ग्रुप उठा के घर में परिवार को दे गया, बेटा बेटी खाना, उसी में से कुछ पैसे काट के वो पंजाब दिल्ली गया होगा और फिर वहाँ से वापस आया है। अब ग्रुप वाले महीने में आएंगे, अहले सुबह आएंगे। अहले सुबह बोले तो 2 बजे 3 बजे। ऐसे स्थिति में क्या होगा उनका? सुसाइड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। करेगा सुसाइड और आप खुश होंगे, क्योंकि आपको जनसंख्या पर रोक लगाना था। बहुत बात आ रहा है दिमाग में, वक्त नहीं है कि बोलूं। अपना भी ज़िंदगी देखनी है, रोजी रोटी की तलाश में भी है।